संकल्पना एवं विचार में जो चौथा टॉपिक है वो है वेद। तो वेदों को देखना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को हमें देखना है। इनसे संबंधित और भी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को हमें समझना है, तो आप ध्यान से समझते जाएंगे। देखो, वेदों के जो संकलन करता है वो कृष्ण देवपायन थे। कौन थे? कृष्ण देवपायन जो हैं वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं, कृष्ण देवपायन। इन्होंने ही वेदों का संकलन एवं वर्गीकरण किया था, अतः इन्हें वेद व्यास कहकर भी पुकारा जाता है। तो जो संकलन करता है कृष्ण देवपायन, इन्हीं को वेद व्यास कहा जाता है। वेदों को अपौरुषीय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति, सुना हुआ श्रेणी में रखा जाता है। वेद शब्द जो है वो विद धातु से निकला है और जिसका अर्थ होता है जानना, और सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसे हम नॉलेज कहते हैं। वेदों को शाब्दिक शब्द राशि तथा ज्ञान राशि भी माना गया है। वेदों के लिए निगम एवं आमनाय शब्द का भी प्रयोग हुआ है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। तो पूछा जा सकता है पाणिनि ने वेदों को क्या कहा है? छंदस कहा है। पहली बार ये टॉपिक ऐसे ऐड हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा इसकी कुछ संभावना नहीं होती है। तो आएंगे तो सरल क्वेश्चन, लेकिन हमें तो सब कुछ चीज़ें तैयार करके ही रखनी है। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में जो है वेदों के लिए क्या हुआ है? स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्वज्ञानम कहा है। क्या कहा है मनु ने? सर्वज्ञानम कहा है वेदों को। क्यों? क्योंकि सभी सारे ज्ञानों का आधार वेद ही होते हैं। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद जो है, अपवाद स्वरूप जो यजुर्वेद है, यह गद्य और पद्य दोनों में ही देखने को आपको मिलेगा। यजुर्वेद। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का छठा भाग है, 1/6 है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम भाग है। अब हम क्रम से इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमें ऋग्वेद को देखना है। तो जो फ्रीडिस रोजेन हैं, इन्होंने 1838 में क्या किया? लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया। कब? किस भाषा में? लैटिन में। और इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियां गाए जाने वाले मंत्र हैं। इसका संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किया है। ऋग्वेद का संकलन। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। तो ये 10 मंडल याद रखने हैं, 1028 सूक्त याद रखने हैं और 10,552 जो मंत्र हैं इनको भी याद रखना है। दूसरा एवं सातवां मंडल जो है वो सबसे पुराना माना जाता है। इसमें वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। तो दूसरा और जो सातवां मंडल है ऋग्वेद का, वह सबसे पुराना माना जाता है। 10वां मंडल सबसे नवीन है। तो दूसरा और सातवां सबसे पुराना और सबसे नया जो है वो 10वां मंडल है, सबसे नवीन माना जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उसे होर्त कहा जाता है। तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहितों को होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता पाई जाती है। तो जो ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता है, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता देखने को मिलती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार है और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। तो अभी हम इसके मंडल को देखें उसके पहले एक बार और देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने रचना संकलन किया है इसका। दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है, 10वां मंडल सबसे नया है। पुरोहित होर्त कहलाते हैं इसके। और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था जो है इससे समानता रखता है। इसकी पवित्र नदी सरस्वती है। यमुना का नाम जो है वो 3 बार आता है इस ग्रंथ में, गंगा का 1 बार है ना 10वें मंडल में। वहीं ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का नाम जो है वो सर्वाधिक बार आता है, 250 बार। वर्ण शब्द का उल्लेख भी सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलता है। अब हम इसके मंडलों को देखेंगे। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, प्रथम मंडल है, इसमें 50 सूक्त जो हैं वो कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। वहीं दिग्गतमा, अगस्त आदि के मंत्र इससे हैं।
इस मंडल में कोई ऋषियों को शतचूर्ण कहा जाता था और इसे 20 राजाओं की एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। और हलवाले का गीत इस मंडल में मिलता है। वंश मंडल 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। इसमें किसी भी मंडल का प्रथम सूत्र अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है और वंश मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है? प्रगाथा कहा जाता है। जो दूसरा मंडल है इसमें ग्रह तस्मद ऋषि को समर्पित है। दूसरा मंडल उनको विश्व का पहला अभियंता माना जाता है। किसको? दूसरा मंडल है जो ग्रह तस्मद को विश्व का पहला अभियंता माना जाता है। तीसरा मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विश्वामित्र को समर्पित है। तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र को समर्पित है। इसमें पहला धर्मगुरु माना गया है विश्वामित्र को। विश्वामित्र कुशिक कुल के थे। किस कुल के थे? कुशिक कुल के थे। और इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने हेतु की थी। गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित है। वह सूर्य का एक रूप एवं प्रातः काल की देवी थी। कौन? सावित्री। तो गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित होता है। चौथा मंडल, यह मंडल वामदेव को समर्पित है। इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। तो चौथा मंडल जो है वो वामदेव को समर्पित है। किसको? वामदेव को समर्पित है और इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख मिलता है। पांचवा मंडल जो है यह मंडल अत्रि ऋषि को से संबंधित है। तो पांचवें मंडल का संबंध अत्रि ऋषि से है। और छठा मंडल जो है यह मंडल भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। छठा मंडल। सातवां मंडल जो है यह वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। विशिष्ट ऋषि से संबंधित है। यह मंडल वरुण देव को समर्पित है। तो जो सातवां मंडल है वह वरुण देव को समर्पित है, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। इसी में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है उसमें दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेंढकों से की गई है। तो ये जो सातवां मंडल है इस मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है। कौन सा है? मंडूक सूक्त है जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना किससे की गई है? वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेंढकों से की गई है। आठवां मंडल जो है वो कण्व ऋषि से संबंधित है। आठवां मंडल। नौवां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगिरा का है नौवां मंडल। इस मंडल के ऋषियों को पावमान्या कहा जाता है। इसमें कुल 114 सूक्त हैं जो सोम देवता को समर्पित हैं। तो नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। अधिकांशतः अफेड्रा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है। सोम को ही पवमान कहते हैं। चूंकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है इसलिए इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानते हैं। किसको मानते हैं? सोम को मानते हैं ब्राह्मण अपना देवता। 10वां मंडल, इस मंडल में ऋषियों को महासुक्ता एवं क्षुद्र सूक्त कहा गया है। तो 10वें मंडल में महासुक्ता एवं क्षुद्र सूक्त किसे कहा गया है? ब्राह्मणों को कहा गया है। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची आदि के मंत्र हैं इसमें। पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, छूतकर यानी कि ज्वारी का विषाद सूक्त, ज्वारी की पत्नी का विलाप, हिरण्यगर्भ सूक्त, बाक सूक्त एवं सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग हैं। तो इस प्रकार से ये 10 मंडल भी आपको याद रखने हैं। अब हम सामवेद पर आते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है और जनक भी माना जाता है संगीत का। सामवेद के प्रथम दृष्टा एवं आधाचार्य जैमिनी थे। वहीं सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया है। तो सामवेद के जो प्रथम दृष्टा आधाचार्य थे जैमिनी, और सुकर्मा ने क्या किया है? कालांतर में इसका विस्तार किया है। इसमें कुल मंत्रों की जो संख्या है 1869 थी, लेकिन कुछ मंत्र एकाधिक बार आए हैं। यदि इन्हें निकाल दें तो अब कुल मंत्रों की संख्या 1549 होगी। इनमें से भी 1474 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित जो हैं वो उद्गाता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उद्गाता कहलाते हैं। और जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होर्त कहा जाता है। जो सामवेद का पाठ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है और सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों
सारेगामा पाधा नी सा जानकारी मिलती है। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व है। कौन सा है सामवेद का उपवेद? गंधर्व। आपको याद रखना है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व। सामवेद के उपनिषद की बात करें तो छांदोग उपनिषद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसे सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, छांदोग उपनिषद को। किसको? छांदोग उपनिषद जो है इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। इसे तंडी नाम उपनिषद भी कहा जाता है। इसी में सर्व खलविद ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना हुई थी। तो अद्वैतवाद की स्थापना का श्रेय छांदोग उपनिषद को जाता है। यह सब ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है वो छांदोग उपनिषद से ही लिया मिलता है। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कृष्ण का, और ऋग्वेद में उनको राक्षस एवं इंद्र का शत्रु बताया गया है। किसको? कृष्ण को। देवकीनंदन कृष्ण का पहला उल्लेख जो है वो छांदोग उपनिषद में मिलता है। तो कृष्ण नाम का उल्लेख तो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन जो देवकीनंदन कृष्ण हैं उनका उल्लेख सबसे पहले छांदोग उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। इसमें 3 आश्रमों तत्त्वम असी का भी उल्लेख मिलता है। तो जो छांदोग उपनिषद है इसमें 3 आश्रम तत्त्वम और असी का भी उल्लेख मिलता है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम उपनिषद है छांदोग उपनिषद। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख जो है वो छांदोग उपनिषद में ही मिलता है। इस उपनिषद में को पंचम वेद भी कहा जाता है, और ब्राह्मण बृहदारण्यक एवं छांदोग दोनों को सबसे प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा दिया गया है। ओम का महत्व, मधु विधा का विवरण इसमें दिया गया है। इसमें सूर्य को सभी देव वेदों का मधु कहा गया है। केना उपनिषद की बात करें तो इसे देखो, हमने छांदोग उपनिषद को अभी देखा है ना, छांदोग को। अब हम देखते हैं केना उपनिषद को। इसे में ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली का आश्रय लिया गया है। केना उपनिषद में उमा हेमवती आख्यान तथा इंद्र उमा संवाद इसमें मिलता है। इसमें वर्णित है कि आत्मा बिंदते वीर्ये अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने में से ही प्राप्त होता है। इसमें ब्राह्मी उपनिषद तथा यक्ष का ब्रह्मा के रूप में वर्णन मिलता है केना उपनिषद में। अब हम यजुर्वेद की बात करेंगे। यजुर्वेद का उद्भव जो है वो वायु से माना जाता है, और इस गति या कर्म का वेद भी माना जाता है यजुर्वेद को। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है और एक है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियां कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इस पाठ करने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। तो जो यजुर्वेद में पाठ करते हैं उनको अधर्व्यू कहा जाता है। तो देखो, हमने देखा ऋग्वेद में होर्थ होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे सामवेद पर, सामवेद में कौन होता है? उद्गाता। और फिर यजुर्वेद में अधर्व्यू होते हैं। यजुर्वेद में जो 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं, इसमें यज्ञ एवं बलि की विधियों का भी प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु तथा वाजपेयी यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद या वाजसनेयी ब्रह्मांड उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें अरण्यक एवं उपनिषद दोनों कहा जाता है। इस उपनिषद के प्रयोक्ता यज्ञवल्क हैं। यज्ञवल्क वाचनवी गार्गी संवाद तथा यासबल्ग मैत्री संवाद का उल्लेख इसमें हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। अष्टोमासदगम इसी उपनिषद से लिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि अष्टोमासदगम किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला है तैत्तिरीय उपनिषद। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली इस उपनिषद के 3 भाग हैं तैत्तिरीय उपनिषद के। इसमें गुरु एवं शिष्य के व्यवहारों का आदर्श रूपरेखा खींची गई है। इसमें उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्मा है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, वरुण भृंगु संवाद आदि का उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। कठोपनिषद जो है इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। किसमें? कठोपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसमें परमात्मा को रुद्र और दुनिया को माया कहा गया है। इसी में मोक्ष एवं नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। भक्ति का प्रतिपादन इस उपनिषद की विशेषता है श्वेतांबर उपनिषद की। मैत्रायणी मैत्री उपनिषद। तो मैत्रायणी मैत्री उपनिषद जो है इसमें स्त्रियों को जुआ
एवं शराब का योग कहा गया है। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख हुआ है। इसी में सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं। इसमें योग के 6 अंगों जो आगे चलकर पतंजलि के योग में अष्टांग बन गए तथा हठ योग का भी विवरण मिलता है। इसमें भारत के चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम हैं मैत्रायणी मैत्री उपनिषद में। तो देखो, जो यजुर्वेद है उसका पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, फिर तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रायण मैत्री उपनिषद। इसके बाद आता है ईशोपनिषद। कौन सा? ईशोपनिषद। इसमें जो है गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन पहले ही इसमें मिलता है, तो वही वर्णन मिलता है इसमें ईशोपनिषद में। 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है किसमें? ईशोपनिषद में। महानारायणीय उपनिषद जो है यह तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद है और इसमें नारायण की चर्चा मिलती है। एक तैत्तिरीय उपनिषद तथा दूसरा महानारायणीय उपनिषद इसमें शामिल है। अब हमें समझना है अथर्ववेद को। किसको? अथर्ववेद को। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं अर्थात 20 कांड हैं। सूक्त हैं 731 और मंत्र हैं 5987 या 6000। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण गोपद ग्रंथ है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। कौन सा? गोपद ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण है अथर्ववेद का। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी जो है मिलती है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्पलाद। तो अथर्ववेद की जो अथर्ववेद है उसकी 2 शाखाएं हैं, तो शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक और मांड्यूक एवं प्रश्न हैं, इसलिए उसके उपनिषद हैं। जबकि ब्राह्मण याद रखना है गोपद ब्राह्मण। कौन सा? गोपद ब्राह्मण याद रखना है। अथर्ववेद के उपनाम तो महिवेद कहा गया है इसको। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है और अथर्ववेद में इस महत्वपूर्ण पृथ्वी सूक्त में होने के कारण अथर्ववेद को महिवेद कहा गया है। ब्रह्मावेद भी इसे कहा जाता है। अथर्ववेद का वाचन करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, इस कारण इसे ब्रह्मावेद कहा जाता है। अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि थे, इनके नाम पर इसे अथर्वागिरस वेद कहा जाता है। इसी प्रकार अर्थात ऋषि के प्रथम दृष्टा होने के कारण इसका वेद का मुख्य नाम सर्वप्रथम प्रचलित अथर्ववेद है। पुरोहित वेद एवं श्रेष्ठ वेद इस वेद के अन्य नाम भी हैं। अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो अथर्ववेद में अंग एवं मगध की पहली बार चर्चा दूरस्थ प्रदेश के रूप में की गई है, जो ब्रात्य जो वैदिक सभ्यता को ना मानते हों, धुर प्रदेश, विरोधी प्रदेश और अयजन जो यज्ञ न करते हों आदि कहा गया है। किसको? मगध को और अंग को। अतः माना जाता है कि यह प्रदेश आर्य संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वेन्यु ने खेती प्रारंभ की और उन्होंने भी पहली बार कृषि पद्धति की प्रारंभ की थी। किसने? पृथ्वेन्यु ने। जो अथर्ववेद है उसमें सभा एवं समिति को ब्रह्मा की 2 पुत्रियां बताया गया है और अथर्ववेद में कुरुराज परीक्षित की चर्चा की गई है। कुरुराज परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो गोत्र शब्द जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, किंतु गोत्र प्रथा का प्रचलन जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में नहरों को पहली बार उल्लेख किया गया है। इसमें नहरों को कुल्या कहा गया है। क्या कहा गया है? नहरों को कुल्या कहा गया है। इस प्रकार नहरों का प्रथम साहित्यिक साक्ष्य जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम अयोध्या व काशी का उल्लेख भी मिलता है। नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, यह भी याद रखना है आपको। अब आपको रखना है, ये टेबल है रिवीजन के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद का जो भाग है साकल, बास्कल और बलखिल जो है इसके भाग हैं। विषय वस्तु देवताओं की प्रार्थना से संबंधित है ऋग्वेद। पुरोहित जो होते थे होर्त कहलाते हैं पुरोहित। ऋग्वेद के पुरोहित जो होते हैं होर्त। ऋग्वेद के ब्राह्मण में ऐत्रेय, कौशिक की 2 ब्राह्मण याद रखने हैं। वहीं अरण्यक में ऐत्रेय और कौशिक की अरण्यक भी हैं और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशिक की ही हैं। यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 हैं, है ना। इसमें यज्ञ एवं कर्मकांड की जानकारी मिलती है और जो अधर्यु हैं वो इसके पुरोहित होते हैं। इसमें आपको याद रखना है ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण एवं
मैत्रेयी, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी याद रखना है। मैत्रायणी अरण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक याद रखना है। तो जो मैत्रायणी अरण्यक है ना, ये है शुक्ल यजुर्वेद का, और वहीं जो तैत्तिरीय है ये है कृष्ण यजुर्वेद का। बृहदारण्यक ईश और श्वेतांबर मैत्रेयी कंठ जो है ये याद रखना है ना, किसमें, उपनिषद में। सामवेद में आपको याद रखना है भाग में कौथुम, रमणीय, नीय और जैमिनी। संगीत का वर्णन मिलता है, इसके जो पाठकर्ता होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है ना। और इसमें जो ब्राह्मण है जैमिनी ब्राह्मण है। जैमिनी छांदोग्य और छांदोग्य एवं जैमिनी कैन उपनिषद है, याद रखना है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का रूप है शौनक पिप्पलाद। भूत प्रेत वशीकरण जादू टोना औषधि आदि का उल्लेख मिलता है। इसका जो उद्गाता है या फिर पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद को, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। गोपथ जो है अथर्ववेद का कोई केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ कहलाता है, कोई अरण्यक नहीं है इसका। और मुंडकोपनिषद या मांडव्य प्रश्न जो है वो मांडव्य प्रश्न अथर्ववेद के उपनिषद हैं। तो ये तो था हमारा वेद से संबंधित टॉपिक। अब जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। तब तक आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।